इतने बच्चे नहीं परंतु अन्न खाने वाले बच्चे के समान वचन में भी बढ़ रहे हैं, ये आशा करती हूँ। क्योंकि बहुत अच्छी स्टडी हो रही है, बहुत अच्छा अपना गूगल मीट चल रहा है। सभी कोई अपने जीवन में अच्छा और अच्छा और अच्छा ही चाहता है। एक कुम्हार को आपने देखा होगा। कुम्हार एक किसी बर्तन को बनाने की प्रोसेस करता है, चालू करता है, मिट्टी उठाता है और उसको उस चाक पे, उस पहिए पे रखता है और उसे एक आकार देने की उसके दिमाग में एक प्लानिंग रहती है। कोई भी बनाने वाला बिना प्लानिंग के कुछ आकार नहीं देता। वैसे ही कुम्हार भी जब घड़ा बना रहा होता है तो वो सोचता है कि इसे मैं कैसे बनाऊंगा। उसके दिमाग में वो तस्वीर रहती है कि इस मिट्टी को मुझे कैसा आकार देना है। परंतु बनाते बनाते अचानक ही उसके दिमाग में एक नया विचार आता है कि वो तो पुराना डिजाइन हो गया है, अब क्यों ना मैं उसको उससे भी बेहतर बनाऊं। जो आधा बन चुका होता है उसे वो तोड़ देता है और फिर उसको बहुत सुंदर एक आकार देता है और बहुत काम की वो चीज, बहुत ही नायाब चीज वो बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप प्रभु के नजदीक है फिर भी छोड़ दिए गए हैं या टूट रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप बन रहे हैं। आप छोड़े नहीं गए हैं, पूरे बने नहीं हैं या तोड़कर छोड़ नहीं दिया गया है। उस कुम्हार के समान आप अभी भी उसके हाथ में है और बनने की प्रोसेस में है, तो टूटना भी अच्छा है। एक कहानी बताना चाहूंगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई कदर नहीं कर रहा है या हमारी कोई कीमत नहीं है किसी की नजर में। परिवार के लिए हम बहुत कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कर रहे हैं, पर वो उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं और मौका आने पर आपको नीचा देखना पड़ रहा है या आपको दुखी होना पड़ रहा है, निराश होना पड़ रहा है। तो ये वचन आज आपके लिए है। एक स्थान जहां पर पुरातत्व संग्रहालय कहते हैं उसको, और वहां पर पुरानी चीजों को रखा जाता है और उसकी जो कदरदान जो होते हैं, जो उसकी कदर जानते हैं बहुत पुरानी चीजों के, उसकी नीलामी की जाती है वहां पर और उसको लोग बहुत ही कीमती समझ के पुरानी चीजों को, जिसे हमें लगता है कि वो बेकार है, वो खरीदते हैं। तो वैसे ही एक नीलाम घर होता है, वहां पर एक बहुत पुराना सा बाजा रहता है, वायलिन। आपने सबने देखा होगा, वो एक धनुष के जैसे उसमें बजाया जाता है, उस तार से बजाया जाता है, उसको कहते हैं वायलिन। गिटार के समान ही होता है पर उसे धनुष के जैसे एक आकार होता है, उससे बजाया जाता है, उसमें भी तार लगे होते हैं। तो वैसा ही एक पुराना वायलिन होता है जो वहां पर नीलाम होने के लिए आया होता है। और जब जो नीलाम करने वाला होता है, जिसकी नौकरी रहती है कि वो उसे आके नीलाम करे, वो आता है और चीजों को देखता है और देखता है कि उस गंदे से वायलिन को, बहुत पुराना सा वायलिन, वो सोचता है बाप रे इसका क्या होगा, इसे कौन खरीदेगा, इसकी नीलामी मुझे करनी है। और वो उसे उठाता है तो लोगों के चेहरे ही बता देते हैं कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस वायलिन की खरीदने के लिए। फिर वो एक दो बार सबको दिखाता है और जैसे आप लोग तो जानते हैं, जैसे वो धन्यवादी पर्व होता है और हम लोग नीलाम करते हैं उन चीजों को, वैसे ही वो उठाता है और उसकी बोली लगाना शुरू करता है। तो एक दो बोली लगाने के बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो आखिर में उसे वापस वो रख देता है, क्योंकि कोई भी लेना नहीं चाहता, कोई भी बोली नहीं बढ़ रही होती है। और दूसरी चीजों को वो नीलाम करना शुरू करता है और लोग भी नीलामी में भाग लेते हैं और चीजों को वो खरीदते हैं। उसी समय क्या होता है, जो नीलाम घर होता है वहां पर एक व्यक्ति आता है और उसने देखा कि वो वायलिन किनारे में पड़ा हुआ है, तो उसने उसे उठाया और उसे उठाकर उसने उसको साफ किया और उसके सब गंदगी को साफ करने के बाद में उसने वो
जो बो होता है, वो जो धनुष जैसा होता है, उसको उठा के वो बजाना शुरू करता है। और जब वो बजाना शुरू करता है तो उसकी आवाज सुन के लोग चारों तरफ देखने लगते हैं कि अरे कहाँ से ये सुंदर आवाज आ रही। और सब देखते हैं कि वही पुराना सा गंदा सा वायलिन को वो जो मास्टर है, जिसे वो वायलिन की कदर मालूम थी, जो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जानता था कि उसकी कदर उसे थी, तो वो उसे बजा रहा होता है। और जब लोग देखते हैं कि अरे वाह, वो जो पुराना सा वायलिन जो पड़ा हुआ था उसमें से तो बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है, और उसने जब साफ कर दी है तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और लोगों की इच्छा होने लगती है कि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, और लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं और वो बहुत ही महंगे दाम में वहां पर बिकता है। इस कहानी को मेरे बताने का मेरा मतलब ये है मेरे प्रियो, कि जब हम एक मास्टर के हाथ में, बनाने वाले के हाथ में और कदर करने वाले के हाथ में जब जाते हैं तो हमारी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और जानते हैं कि आपकी कीमत और मेरी कीमत क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई है कि हम कीमती बन जाएं। आइए देखते हैं बाइबल में से कि एक कोढ़ी व्यक्ति के जीवन से हम क्या सीखें, कौन सी बातों को सीखें कि हम भी उस वैल्यू को, उस कीमत को समझ सकें कि हमारी कीमत क्या है। हम क्या करें कि हमारी कीमत बढ़ जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा पेमेंट कर दिया गया है। पर अगर हम सही मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वैसे ही कूड़े में पड़े हुए जैसे वायलिन पड़ा हुआ था वैसे ही हमारी हालत हो जाएगी। वचन में से हम देखेंगे और सीखेंगे उस कोढ़ी व्यक्ति ने क्या किया कि उसका जीवन बदल गया। इसके लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। आप लोग सभी निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, और केवल हम कुछ ही पदों को पढ़ेंगे 12 से 14 तक। बहुत ही गंभीरता के साथ आज प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है उसे समझते हुए, जानते हुए, बहुत ही आदर के साथ इस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 5 का 12 से 14 पढ़ने में कोई भी भाई जब वहां किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वहां यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और उसको तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिताया किसी से ना कहा, परंतु जा के अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा के उन पर गवाही हो। आमीन। आमीन। यहाँ पर हमने एक कोढ़ी के बारे में पढ़ा। हम कोढ़ बीमारी के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इसको बहुत ही गंदी बीमारी कह सकते हैं हम, छुआछूत की बीमारी कहा जा सकता है। मेरे प्रियो, ये बीमारी जब होती है ना, तो वो जब लास्ट स्टेज में जाता है तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो कोढ़ की बीमारी है। वो जब शुरू होता है तो ऐसा लगता है एक फंसी हो गया, एक घाव हो गया, एक दर्द होने लगा थोड़ा सा, फिर उस त्वचा का रंग बदलने लगा, और जब तक हम उसका इलाज शुरू करते हैं मेरे प्रिय, वो आखिरी स्टेज में जा चुका होता है। ये एक ऐसी बीमारी है। पुराने समय में कोढ़ी लोगों को अलग से रखा जाता था। उन लोगों को समाज के साथ, लोगों के साथ, परिवार के साथ नहीं रखा जाता था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं तो अब हो सकता है, लेकिन ये बीमारी बहुत ही खराब बीमारी थी। जो व्यक्ति अपने परिवार के संग नहीं रह सकता था, वो जीते जी मरा हुआ अपने आप को महसूस करता था। न उसको खाना देने के लिए कोई जाने को तैयार होता था, न उसके इलाज के लिए। ऐसी स्थिति थी।
ये कोढ़ी बीमारी एक ऐसी बीमारी, और इस कोढ़ी वाले पुरुष को भी वैसा ही रखा गया होगा शहर से बाहर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, वहां नहीं रहता था। वैसे ही इस कोढ़ की बीमारी के समान ही पाप भी होता है। जब हम पाप करना शुरू करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसे हम लोगों से छुपा छुपा के करते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद, क्योंकि पाप तो पाप है, वो उजागर तो होना है। जैसे कोढ़ बीमारी जो है शरीर में लगता है तो वो फिर अंग को विकृत कर देता है, वैसे ही पाप भी मनुष्य को विकृत कर देता है, उसकी मानसिकता को बदल देता है। वो समाज को, लोगों को की चिंता नहीं करता और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब तक उसे महसूस होता है कि उसने पाप किया है या बहुत गलत काम किया है, तब तक लोग जान चुके होते हैं कि वो उसने पाप किया है। और पाप भी बिल्कुल कोढ़ के समान है। तो आज हम देखेंगे कि इस कोढ़ी व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि उसे उद्धार मिला और वो चंगाई को पाए। हम कुछ 7 बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर उस कोढ़ी व्यक्ति ने सबसे पहली बात कि उसने मान लिया कि उसे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। जब हम पाप में पड़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका उपाय खुद निकाल लेंगे, अरे ये ऐसा बोल देंगे, तो झूठ बोलने की पूरी तैयारी कर देते हैं। अगर हमारी गलती किसी के सामने आ गई तो हम उसको ढांकने के लिए 10 तरह की बातें कहते हैं। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था और वो उनने ऐसा सोचा। हम कई तरह की कहानी बनाते हैं, परंतु इस कोढ़ी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उसने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वो कोढ़ी है और उसे यीशु मसीह की आवश्यकता है। वो चाहता तो वो भी कह सकता, तो वो तो आता ही नहीं, क्योंकि जानते हो कि जब वो लोगों के बीच में आता तो उसका परिणाम ये भी हो सकता था कि लोग पत्थरवाह करते और उसको मार डालते, क्योंकि लोगों के बीच में आना उसके लिए मना था, उसको अलग रखा गया था। कोढ़ी लोगों को अलग रखा जाता है। तो वैसे ही ये भी समाज से बाहर था, गांव से बाहर था, परंतु वो अपने उस बीमारी को जाना कि हाँ, मैं एक कोढ़ी हूँ और मुझे चंगाई की आवश्यकता है। इसलिए जब उसने स्वीकार किया कि हाँ, मुझको ये बीमारी है या मैं इस दलदल में फंसा हुआ और मुझे निकलने की आवश्यकता है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि वो उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही तत्पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो ये नहीं देख रहा है कि इतनी भीड़ के बीच में यीशु मसीह चल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि लोग उसे क्या कहेंगे। हो सकता है धक्का भी दिए होंगे, लोगों को पता नहीं होगा कि वो कोढ़ी व्यक्ति है, और उसको वो कितनी कोशिश किया होगा यीशु मसीह के पास आने की, और वो यीशु मसीह के पास पहुंचा। ठीक उसी तरह जैसे वो 12 वर्ष से जो इसका लहू बह रहा था, वो स्त्री भी ये नहीं सोची कि लोग उसको क्या कहेंगे, या उसे उसकी बीमारी इतनी बड़ी थी, उसके शरीर से हो सकता है बदबू आ रही हो। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, परंतु उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर वो यीशु मसीह के आंचल को छूलेगी तो वो चंगाई पाए। ठीक वैसे ही ये व्यक्ति भी ये सोच रहा था, ये सोच कर आया होगा वहां पर कि बस मुझे तो किसी भी हालत में यीशु मसीह के पास तक पहुंचना है। और जब उसने ये तत्परता उसने दिखाई, ये तत्परता कि उसे तो केवल यीशु मसीह के पास आना है, और वो यीशु मसीह के पास आया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो दीन हो गया। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, नम्र और दीन हो गया। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं, हम अपने अहंकार में, जब तक हम अपने अहंकार को, अपने घमंड को एक तरफ नहीं करेंगे, हम चंगाई को नहीं पाएंगे और न ही उस उद्धार को पाएंगे।
हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रार्थना कर लेता, मैं बहुत अच्छा वचन को पढ़ता, मैं तो चर्च आराधनालय में जाता, परंतु हमें नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है। जैसे ये कोढ़ी व्यक्ति इतना नम्र और दीन हो गया कि वो यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया। हम आजकल प्रार्थना करने के लिए घुटनों पे आना भी नहीं चाहते, हम अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो और मुझे मिल जाए, तुम उपवास कर लो और मुझे मिल जाए, तुम मांग लो मेरे लिए, जो करना है पादरी साहब आप कर लो, जो करना है विजय भैया आप कर लो और हमें वो मिल जाना चाहिए। हम यीशु मसीह के पास आए हैं, हम ये एहसान जताते हैं, हम घमंड में रहते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अब वही हमारे लिए चंगाई, आशीष और हर तरह की सुविधा हमें देता रहे। मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि वो कुम्हार के हाथ में से जब वो मटका टूटता है तो वो मटके को लगा होगा ना कि अच्छा भला तो मुझे बना रहा था, अब क्या हो गया। जब हम भी सोचते हैं, हम भी जब ऊपर बढ़ रहे होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि बस हम तो बन गए, हमें और किसी की आवश्यकता नहीं। और जब टूटते हैं तो फिर हम कई तरह की बातें प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हम तेरे पास आए, तुझसे मांगे, तुमने हमें दिया नहीं, और फिर छोड़कर हम फिर से वही गोरख धंधों में लग जाते हैं। और होता क्या है, परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। परंतु इस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को नम्र और दीन किया, यीशु के कदमों पर गिर गया और कहा कि यदि तू चाहे। लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रभु ऐसी बात है, ऐसा दे देना। प्रभु की इच्छा को हम नहीं पूछते कि प्रभु तू मुझे आज कल सुबह दिखाया, आज का सुंदर दिन दिखाया, आज तू अपनी मर्जी के अनुसार मुझे चला, मुझे इस्तेमाल कर। हम कभी हमारी ये प्रार्थना नहीं होती। हम केवल यही चाहते हैं कि ये हमारी लिस्ट होती है सुबह से कि प्रभु उसे अच्छा रखना, उसे अच्छा रखना, ये दे देना, ये वो दे दे। और हम अपनी लिस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देते हैं। परंतु इस बूढ़े व्यक्ति से हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, समाज से ठुकराया हुआ व्यक्ति, उसे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। उस वायलिन के समान, जो गंदा वायलिन था जिसे देखकर लोगों ने मुंह बनाया, इस कोढ़ी व्यक्ति को भी देखकर लोग यही सोचते होंगे कि इसने पता नहीं क्या पाप किया था, इसके पाप का फल है। और उसको हर किसी व्यक्ति ने ठुकराया होगा, दूर कर दिया, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो जानता है कि मैं किसके सामने नम्र और दीन हूं, किसके सामने अपने सिर को झुकाऊं तो जिससे मुझे मिलेगा। और उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि उसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। चौथी बात, उसने विश्वास किया। उसने ये विश्वास किया कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिसके सामने मैं अपने आप को सिर झुका रहा हूँ, अपने आप को नम्र और दीन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज हम किसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं? आज हम किसके पास गिड़गिड़ाते हैं? हमारा विश्वास कितना है? क्या हम जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है? वो हमारी सहायता कर सकता है भी कि नहीं? आप किसी एक सड़क पे भीख मांगने वाले से नहीं कहोगे कि भाई 500 रुपए उधार देना, तो नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं देगा। परंतु जिसके पास है उसी के पास ही आप उम्मीद से जाओगे। और इस बूढ़ी व्यक्ति ने भी यही विश्वास किया कि मैं जिसके पास जा रहा हूं उसकी दया मेरे लिए काफी है। वो एक दयालु है और वो मुझे निराश नहीं करेगा। और पांचवी बात है
कि उस चीज को रिसीव करना, ग्रहण करना। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तब उसने उस चंगाई को रिसीव किया। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह हमें छूते हैं, कई बार हमें हमारे अनुभव के द्वारा छूते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा छूते हैं। कई बार ऐसे हालात होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें छुआ है। कई बार हमें वचन के द्वारा यीशु मसीह हम छूते हैं, और कई बार अपने दासों के द्वारा, और कई बार तो वो हमें दर्शन देकर अपने विचार को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, और कई बार वो हमारे जो हालात होते हैं उसके द्वारा छूकर ये बताते हैं कि वो हमारे साथ है, हमसे अलग नहीं है, और वो हमें छू सकते हैं। ठीक उसी तरह ही इस कोढ़ी व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने छुआ, स्पर्श किया, एक स्पर्श। ये जो स्पर्श शब्द है यूनानी और ग्रीक भाषा में, उसका अर्थ होता है थाम लेना या उठा लेना। जैसे एक बच्चे को हम छूते हैं या उसको उठाते हैं तो पूरे उस बच्चे का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, या उस व्यक्ति को, किसी गिरते हुए को उठाते हैं तो हम पूरी अपनी ताकत से हम उसे उठाते हैं। ठीक वैसे ही यीशु मसीह भी उसको स्पर्श किया। स्पर्श का मतलब छू लिया। छू लिया अर्थात उसे पूरा अपने हाथों में उठा लिया। उठा लेना मतलब हमारे हर एक बोझ को, अगर हम एक बोझ उठाए हैं और हमें कोई उठाता है तो वो हमारे बोझ सहित ही उठाएगा हमें। तो ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने इस कोढ़ी व्यक्ति को भी स्पर्श किया, अर्थात पूरी तरह से उठा लिया। अब इस कोढ़ी व्यक्ति के हर दुख, हर सुख, हर पाप यीशु मसीह के हाथों में है, और वो क्यों ना उसे शुद्ध करेगा। वो केवल स्पर्श, ऐसे ही स्पर्श नहीं था मेरे प्रियो, वो स्पर्श पूरा जीवन बदलने वाला स्पर्श था। जैसे उस वायलिन को उस वायलिन वादक ने छूकर उसका जीवन बदल दिया, वैसे ही इस कोढ़ी व्यक्ति को भी छूकर यीशु मसीह ने उसका पूरा जीवन। एक कोढ़ी की कीमत क्या रही होगी, जो अपने घर में घर वालों के संग भी नहीं रह सकता था, जो अपने समाज में नहीं रह सकता था, जो अपने लोगों के बीच नहीं रह सकता था, उसको यीशु मसीह ने उठा लिया, अपने हाथों से छू लिया और उसकी कीमत बदल दी। और छठवीं बात, वो एक आज्ञाकारी बना। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपनी मूसा के अनुसार तू भेंट चढ़ा, तो उस कोढ़ी व्यक्ति ने वो किया, उस आज्ञाकारिता को दिखाया, और जो कहा गया था, जो वहां की रीति थी, उसके अनुसार उसने भेंट दिया। और सातवीं बात और अंतिम बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है गवाही। जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। उसका मतलब है कि अपने आप को, क्योंकि याजकों को पता था कि वो एक कोढ़ी व्यक्ति है, उसकी बीमारी उनसे छुपी नहीं थी, तो इसलिए उन्हें दिखाने के लिए कहा कि जाकर उन्हें दिखाओ, ताकि वो एक गवाही का कारण। मेरे प्रियो, हमें भी अपनी गवाही उन लोगों को बताने की जरूरत है जो हमारे पुराने मनुष्यत्व को जानते हैं और आज के जीवन को भी जानते हैं। तभी वो उस गवाही के द्वारा उस बात को देख पाएंगे कि पहले वो कोढ़ी व्यक्ति था और आज वो चंगाई को पा लिया है। अगर किसी से कहे जो नहीं जानता था वो कोढ़ी को कि इसके हाथ पैर गल गए थे, वो उन्हें दिखाए कि देखो मैं कोढ़ से ठीक हो गया हूं, तो वो क्यों विश्वास करेंगे। हम भी उन लोगों को बताएं कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, तो वो कहानी के समान आपकी गवाही को सुन लेंगे। परंतु जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनके बीच में हमें गवाही देने की आवश्यकता है, ताकि वो एक प्रूफ हो सके कि हमारा जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है। मेरे प्रियो, एक स्पर्श आपके भी जीवन को बदलने के लिए
प्रभु यीशु मसीह तैयार है, उसकी स्पर्श को महसूस कीजिए। हो सकता है आज का वचन आपको छू गया हो। आप भी उस कोढ़ी व्यक्ति के समान उसकी आज्ञाकारिता को, उस गवाही को देने के लिए तैयार रहिए और अपने आप, अपनी गलतियों को, अपने पाप को स्वीकार करने का हिम्मत रखिए और उससे बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाइए, नम्र और दीन बन जाइए और विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह के पास ही वो अनंत जीवन है और उद्धार है और उसे ग्रहण कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप भी उस वायलिन के समान कीमती हो जाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ही अपने लोगों को दे दिया। एक मनुष्य के रूप में आया। मेरे प्रियो, अभी अभी हमने क्रिसमस मनाया है, उसका जन्मोत्सव मनाया है। अगली मुलाकात में मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगी कि उस समय कैसा माहौल रहा होगा। आप भी महसूस कर सकते हैं तो करके देखिए, एक कुंवारी का मां बनना और उतनी तकलीफें उठाना, वो कैसे आनंद का सुसमाचार हुआ हमारे लिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उतनी कठिनाई को स्वीकार किया, इस संसार में मनुष्य रूप में आया और उसने अपने लोगों को सिर्फ इसलिए दे दिया कि आपका जीवन बहुत कीमती है, आप उसे यूं ही व्यर्थ मत गवाइए, परंतु गंभीर हो जाइए। समय बहुत ही कम है। अपने आप को जांचिए, क्या आप में भी इस तरह की कमी है या इस तरह की बीमारी है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर, अपनों से दूर रखे हुए है। यीशु मसीह के चरणों में आइए और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। उसका एक स्पर्श आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी कीमत बदल देगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद बहुत ही सुंदर संदेश के लिए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। इस समय एक समर्पण के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अजय भाई हैं। आज की सुने हुए वचन के अनुसार एक समर्पण के साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं आंखों की द्वारा कि प्रभु आज का वचन देकर हम प्रत्येक से बातचीत किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। घोड़ी के विषय में परमेश्वर आपने बातचीत किया और उसके द्वारा बहुत भेद और गुण बातों को आपने प्रभु हम सबों के लिए प्रकट किया। पिता होने परमेश्वर पिता, आज की रात्रि आज का वचन हमारे हृदय में प्रभु अधिकारी से बस में पाए और इस वचन के अनुसार पवित्र परमेश्वर हम भी फिरने पाए पिता और हमारा भी जीवन परमेश्वर को हानि होने पाए। पिता आप दया करें। हाँ परमेश्वर, सुनने वाले सब पर सबका आपके आशीषों, सुनाने वाले पर आशीष हो पिता, और हम सब फलवंत हो सके और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन तैयार हो सके। दया करें प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 धन्यवाद।